भारत पाकिस्तान में हुए तनाव में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है टर्की और आज़रबाईजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। भारत में तुर्किया के खिलाफ बाइकॉट की बातें चल रही हैं। ये हो रहा है कि जी वहां पर आपने जाना नहीं है, आपने उस मुल्क के प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करना है। जब कोई देश हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और उसके बाद हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम खामोश रहेंगे? अब भारत की जनता ने दोनों देशों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। भारतीय व्यापारियों ने भी तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार करना शुरू। दुश्मन को ड्रोन किसने दिया? टर्की ने। मिसाइल किसने दी? चीन ने। ऑपरेशन सिंदूर में एक बात तो तय हो गई कि हम अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़े। हमने टर्की के ड्रोन गिराए, चीन की मिसाइलें गिराई और ये पूरा काम हुआ मेड इन इंडिया वेपन से। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को भूकंप के झटकों के बीच जीवन दान दिया था? और टर्की आज हमारे शहीदों का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। टर्की के राष्ट्रपति बात यह हुई कि इसी दौरान इंटरनेशनल प्लेयर्स आपस में राब्ते में थे और ये कोशिश जारी थी कि किसी भी तरीके से मामला तय करवा दिए जाए, हल करवा दिए जाए। उसमें जब ये तय पा गया कि डीजीएमओ कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तानी एयरबेसेस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई। बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये देखें, ये हकीकत जो है, आप इसके ऊपर खुदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, बजाय किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के, किसी की हुब्बल वतनी में शक करने के, खुदा का खौफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है। 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। 1971 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी, लोगों को नहीं पता इस बात का। मशरकी पाकिस्तान वाला किस्सा और है, मगरबी पाकिस्तान के ऊपर भी पूरा भारतीय त्यारों का राज था यहां पे, लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो स्टैब्लिश नहीं कर सके थे जिस तरह अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट उन्होंने वहां पे अटैक किए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। और कही जा रही है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पे कोई हमला किया, फैसिलिटी पे हमला किया। ये मैंने सुना कल रात ये CNN पे चल रहा था। मतलब हाउ कम दिस इज पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? अब मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता इंडिया की न्यूक्लियर साइट्स पर? एक बात। दूसरी बात, बैक इन 1988 there is an agreement between India and Pakistan that nobody will target the nuclear facilities. देखिए इसमें क्या है ना, हम दोनों देशों के बीच में एक अग्रीमेंट अभी भी कायम है। वो न्यूक्लियर नॉन अटैक ऑन न्यूक्लियर बेसिस। ओके। यानी कि हम 1 जनवरी को हर साल हम एक दूसरे के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो एक दूसरे को GPS कोऑर्डिनेट और नाम बताते हैं। उस पे हमला करना मना है। ओके। अब अगर इस पे हमला हुआ है, इसका मतलब है पाकिस्तानियों ने हमको इसके बारे में बोला ही नहीं था। ओ, ठीक है ना? अच्छा। तो इसका मतलब ये है, अब देखिए हमने डायरेक्ट बेस पे अटैक नहीं किया है। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देखेंगे, बेस है। ये मिसाइल कहां गया है कि देख हमको पता है इधर क्या है ना? इसे कहते हैं सिग्नलिंग स्ट्राइक। ओ, तो ये वो जगह है जहां के बारे में तो बताया भी नहीं गया कि यहां असल में एटॉमिक एक्टिविटी कोई चल रही है। गौरव आर्या, न्यूक्लियर युद्ध हुआ कि नहीं, यानी कि हमने न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्रॉय की कि नहीं, क्योंकि यह सवाल सबसे ऊपर मन में चल रहा है और कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज टॉम कूपर जो कॉम्बैट एविएशन के एक्सपर्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा कि एंट्री और एग्जिट दोनों भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये किराना हिल्स के पास था, वहां से स्मोक दिखने की सैटेलाइट विजुअल्स भी है, आधिकारिक नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं है, लेकिन है। आज मैं पूछना चाहती हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने भारत घुटने नहीं टेकेगा, क्या उसके पीछे यही किराना हिल्स वाला धुआं है जहां पर भारत ने अपना
पूरा जोरदार एयरफोर्स का प्रदर्शन दिखाया। नाविका, इसमें 2-3 बातें। पहली चीज तो यह है कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करा, पाकिस्तान की एयरफील्ड्स में हिट करा, यह बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान ने हर समय